हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर वन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डी एंड डी एक्स कर देते हैं। उसके बाद सेम क्वेश्चन उतारो, सेम वैसे ही सेम साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी और एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसको रेशनलाइज कर देंगे। सेम को रेशनलाइज या मल्टीप्लाई कुछ भी कहो, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, आप लोग जानते होंगे। तो साइन का होगा cos x के जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन x है तो x के जगह पर एक्स स्क्वायर 5 है, तो वैसे ही cos के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका काम खत्म। इसके बाद एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ये वाला डी यू प्लस वी बटा डी एक्स। इसको तोड़ेंगे तो डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स होता है। तो सेम वैसे ही लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स। इसको सेम वैसे ही, इसका तो हो चुका है काम, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसके लिए एक और फॉर्मूला देख रहे होंगे आप लोग, डी एक्स के पावर ए बटा डी एक्स का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ए इंटू एक्स के पावर ए माइनस 1। तो सेम वैसे ही है। तो इसका मान, इसका वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर इंटू करके 2 लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर 2 माइनस 1 इंटू, और कांस्टेंट टर्म का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस होगा यहाँ 0। इसका वैल्यू हम काम कर रहे हैं। अब देखिए, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, 2 में 1 जाएगा 1, तो ये कुछ भी नहीं लेगा। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। चलिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है cos इंटू साइन एक्स। दूसरा क्वेश्चन है cos इंटू साइन एक्स। सेम बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऊपर भी डी लगाओ और नीचे भी डी लगाओ और x लिख दो। इसमें x का मान कितना है, साइन x। उसमें cos का मान, उसमें से साइन का मान एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, इसमें x का मान साइन x है। तो सेम वैसे ही लिख दो ऊपर वाला, cos इंटू साइन एक्स इंटू बटा में d। अब x का मान लिखना है ना, तो x का मान कौन सा है, इसमें साइन x है, तो d साइन x। फिर बोले थे इसको मल्टीप्लाई कर दो दोबारा, डी साइन एक्स बटा, अब क्या लिखो, डी एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर साइन लिखेंगे, और एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो फिर यहाँ साइन एक्स इंटू, इसका काम खत्म हो गया। अब साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, cos x। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हुआ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन यही देखते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन ए एक्स प्लस बी है। सेम डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऊपर भी डी करेंगे और नीचे भी डी एक्स लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग, फिर सेम उसको ऊपर उतारेंगे, डी साइन
ए एक्स प्लस बी बटा डी, और एक्स का वैल्यू के जगह पर इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स। साइन एक्स का होता है डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे कॉस एक्स का वैल्यू कितने हैं ए एक्स प्लस बी, यानी ए एक्स प्लस बी इंटू, ये भी आप फिर से देख रहे हो u प्लस भी का फॉर्म है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो डी ए एक्स बटा डी एक्स प्लस डी बी बटा डी एक्स। इसको तो इसका काम हो चुका है, तो सेम लिखोगे ए एक्स प्लस बी। इसमें देखो, इसमें हमेशा कोई भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसमें एक वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म रहेगा तो वो बाहर निकल जाता है। इसमें एक कांस्टेंट टर्म है तो ए को बाहर निकालो, फिर डी लिखो, फिर एक्स लिखो बटा डी एक्स लिखो प्लस, और बी वाला है ना देखो हमेशा जैसे में हो गया कांस्टेंट टर्म 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, या ए बी सी ऐसा टर्म आ गया तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। तो बी है यानी कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, और डी एक्स कटेगा तो कितना होगा 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले उतारिए इसको। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। थर्ड तो हो गया है, फोर्थ नंबर बनाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद फोर्थ लिखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन क्या है फोर्थ नंबर, सेक इंटू 10 रूट एक्स, सेक इंटू 10 रूट एक्स। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो सेम प्रोसेस है, इस पे डी लगाओ, नीचे डी एक्स करो, डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में आ गया। अब इसको देखो डी सेक इंटू 10 रूट एक्स है। अब इसको डी एक्स के फॉर्म में लिखो, डी एक्स के मान कितना है 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करो डी 10 रूट एक्स बटा डी। अब इसमें भी देखो 10 की जगह 10 एक्स के मान पर रूट एक्स है, तो यहाँ पर एक्स डी एक्स हमेशा लास्ट में डी एक्स आना चाहिए, तो यहाँ पर भी एक्स के मान पर क्या लिखोगे रूट एक्स, फिर इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे डी रूट एक्स। अब तो कोई आगे का टर्म नहीं है जिसको आप डिफ्रेंशिएट करो, तो इस नीचे क्या हो जाएगा डी एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आप लोग जानते हैं, सेक एक्स इंटू 10x होता है। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स यानी x के मान पर सेक के x के मान, तो यानी सेक का मान x कौन सा है इसमें 10 रूट एक्स है, तो यहाँ x के जगह पर 10 रूट एक्स ना लिखना पड़ेगा, तो यहाँ क्या होगा 10 रूट एक्स। अब वैसे ही सेक एक्स इंटू 10x, तो x के मान पर क्या है 10 रूट एक्स है, तो 10 रूट एक्स। समझ में आया, फिर से समझा, देखो फिर से दिखा रहा था। पहले देखो सेक एक्स इंटू 10x होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन 10x होता है, सेक के साथ सेक एक्स बोल रहे हैं तो x का मान इसमें कौन सा है 10 रूट एक्स है ना। जैसे इसमें क्वेश्चन देख रहे हो साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी का मान क्या आया कॉस ए एक्स प्लस बी, क्यों आया क्योंकि x के जगह पर ए एक्स प्लस बी है, तो सेम वो प्रोसेस यहीं पर होगा। सेक x है ना, तो x का मान तो यहाँ 10 रूट एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10 रूट एक्स, फिर इंटू सेक एक्स इंटू 10x, तो 10 का मान क्या होगा 10 इंटू 10 रूट एक्स। अब समझ में आया, चलिए इसका काम खत्म। अब इसके मान इसका देखिए 10
tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स होता है, मतलब सेक tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, तो tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर, और एक्स के जगह क्या है रूट एक्स यानी सेक स्क्वायर रूट एक्स। फिर अब इसका देखते हैं, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, और इसका रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, ध्यान से देखिएगा 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। इसको उतारिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं हम लोग। इसमें कोई कोई ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसका आंसर नहीं मिलता है, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है, आंसर आए चाहे नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर में क्या है देखते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको भी सेम वैसे ही करना है, यहाँ पर डी लिखो और बटा में डी एक्स। इसमें एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला पर होगा, देखो अगर डी यू बटा भी रहे और बटा में डी एक्स रहे तो इसका फॉर्मूला होता है पहले भी को निकालो और यू को डिफ्रेंशिएट करो बटा डी एक्स, माइनस फिर उसके बाद u को बाहर निकालो और v को डिफ्रेंशिएट करो बटा dx और इसका बटा v स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। तो इसको मान लो ऊपर वाला को u मान लो और नीचे वाला को v मान लो। तो चलिए सेम क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले v यानी v को बाहर निकालो, v कौन सा है इसमें कॉस सी एक्स प्लस डी, भी कौन है सी एक्स प्लस डी, अब फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है डी, फिर डी लिखो और यू को डिफ्रेंशिएट करो, तो यानी यू कौन है इसमें साइन ए एक्स प्लस बी बटा में डी एक्स। चलिए माइनस है, अब u को बाहर निकालो और v को डिफ्रेंशिएट करो, यानी u ये वाला है तो साइन एक्स को पहले बाहर निकालो, साइन ए एक्स प्लस बी को बाहर निकालो और इसको अब डिफ्रेंशिएट करो, डी कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको डिफ्रेंशिएट करो और ओपन में क्या है वी स्क्वायर, इसके ओपन में क्या है वी स्क्वायर, वी कौन है इसमें कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, यही ना। अब इसको सोल्व करने के लिए पहले ये भी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, सेम का सेम लिखो, कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले क्या बताए थे, पहले इसको अब डायरेक्ट हम लोग करते हैं, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स होगा, लेकिन एक्स का जगह पर क्या है ए एक्स प्लस बी। अब देखिए आगे नहीं बढ़ना है, फिर अब ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो ए इंटू एक्स, ए बाहर निकलेगा तो ए बाहर निकलेगा, इंटू डी एक्स बचेगा तो डी एक्स कटेगा तो 1 बचेगा, फिर प्लस और बी का क्या होगा 0, यानी ये हो जाएगा आपको इंटू ए, समझ में आया, माइनस। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पिछला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सेम अब इसको उतारेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, यानी माइनस साइन लिखेंगे और एक्स के जगह पर क्या है सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ क्या लिखेंगे सी एक्स प्लस डी। फिर वैसा ही करना है, सी कॉन्स्टेंट टर्म है तो सी को बाहर निकालिए, डी एक्स बचेगा, कटेगा तो क्या बचेगा 1, फिर प्लस डी कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका क्या होगा 0, तो यानी क्या हो जाएगा ये सी बटा में, इसको लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर
सी एक्स प्लस डी। इसको लिख सकते हैं। इतना लिखिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बताते हैं क्या होगा आगे। इतना पहले लिखिए, उसके बाद हम लोग बताते हैं क्या होगा। चलिए आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम मिटा देते हैं इसको भी मिटा देते हैं। चलिए, इतना तो लिख ही लिए होंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको पहले लिख लीजिए, माइनस माइनस प्लस कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। देखिए ये सब मल्टीप्लाई में है, तो इसको आगे हम लिख लेते हैं, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस। फिर सी को पहले ये वाला तो लिख लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सी को आगे लिख लेते हैं, सी साइन सी एक्स प्लस डी। हो गया। उसके बाद ऐसे कर लो, फिर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए a प्लस बी बाई टू है, तो इसको हम a बाई टू प्लस बी बाई टू लिख सकते हैं ना। सेम वैसे ही इसको डिवाइड करेंगे, तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ए कॉस ए एक्स प्लस बी। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर प्लस रहेगा ना, माइनस रहता तो माइनस, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सी साइन सी एक्स प्लस डी बटा में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कुछ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यहाँ भी cos सी एक्स प्लस डी है, यहाँ भी cos स्क्वायर सी एक्स, यानी दो ठो यहाँ पर है ना, तो एक से ये ख़त्म हो जाएगा और उधर तो कुछ भी नहीं होगा। तो सेम लिखिए, a cos ए एक्स प्लस बी बटा, अब यहाँ पर एक ख़त्म हो गया तो केवल क्या बचेगा, cos सी एक्स प्लस डी। प्लस में देखिए, अब देखिए यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सी साइन सी एक्स प्लस डी। ये दो है ना, तो हम दो बार इसको लिख सकते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। इतना हम लिख सकते हैं या नहीं, पहले समझ लो, उसके बाद आगे सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए इतना समझ में आ रहा है ना, ये दो बार में है। मान लीजिए ये कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं लिख सकते हैं, तो सेम वही किए हैं हम। कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको दो बार में करती है, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। चलिए आगे करते हैं हम लोग। देखिए अब कुछ नहीं करना है, बन गया ए कॉस, यहाँ ए है ना, ए है यहाँ पर, कॉस ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा, साइन एक्स बटा कॉस एक्स बराबर क्या होता है, टेन एक्स। तो यहाँ पर भी देखिए साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, टेन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, और ये हो जाएगा सी, तो इसको सी को हम यहाँ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में ही है सब, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। फिर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, यानी टेन थीटा का मान क्या है, सी एक्स प्लस डी।
समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना होगा, देखिए कैसे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले ये उतारिए उसके बाद आप देखिए, पहले उतारिए इसको। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं हम, देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है a/b है, तो इसको हम a/1/b लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, a/b है तो a/1/b लिख सकते हैं। इसी को हम a/b को ऊपर भेजना चाहेंगे तो b का इन्वर्स लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, देखिए जैसे a/cos x आ गया, a/cos x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/1/cos x, a/1/cos x। अब इसको a/cos को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, sec x। 1/cos x का क्या होता है, sec x होता है ना, तो ऊपर जाएगा तो sec x होगा ना। सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है, ध्यान से देखिए कैसे। इसको ये वाला a हो गया, ये वाला b हो गया। अब मान लीजिए हम b को इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको मान लीजिए 1/b हो जाएगा ना, यानी 1/cos x हो जाएगा ना। अगर इसको 1/cos x को ऊपर ले जाएंगे तो sec x हो जाएगा, यानी a cos ax प्लस b है इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 1/cos cx प्लस d हो जाएगा। वो होगा कि नहीं यहाँ पर, तो इसी को 1/cos x का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होगा, होता है sec x होता है। तो यहाँ पर हम sec x लिख सकते हैं डायरेक्ट, sec x, x की जगह पर क्या है cx प्लस d। अब आगे प्लस, इसको भी सेम वैसे ही करना है, c है c sin ax प्लस b है, cos को ऊपर ले जाएंगे हम, क्या होगा sec cx प्लस d इंटू tan cx प्लस d। आंसर मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा, कॉन्सेप्ट सही है, आप लोगों को सही रहेगा, इतना भी बनाइएगा आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, पहले इसको उतारिए समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले कुछ बेसिक समझना होगा, उसके बाद ही अगला क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा, नहीं तो वो बनने वाला नहीं है। तो देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए कोई है क्वेश्चन है, देखिए जैसे मान लीजिए cos x q है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आप लोगों को। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग बताए थे डायरेक्ट d/dx, तो आप लोग डायरेक्ट अब करिए, इतना करिएगा तो टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट देखिए, अब cos x q है, तो cos x q का क्या होगा, पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sin x, माइनस sin x होता है, तो माइनस sin, लेकिन x के जगह पर इसका क्या है x q, तो यानी लिखिए माइनस x q। फिर उसके बाद दोबारा x q अभी है ना, तो x q को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या होगा 3x 3 माइनस 1। कैसे देखिए, x के पावर 3 है, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 3 इंटू एक्स 3 माइनस 1 फार्मूला होता है ना यार, x के पावर a/dx वाला, तो a इंटू एक्स के पावर a माइनस 1, वही तो है सेम, ये तो वैसे ही सेम है, ये समझ गए आप लोग। चलिए जैसे दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन हो गया sin x², इसको भी सेम, साइन का क्या होता है cos होता है, तो cos और x के जगह पर क्या है x², तो यहाँ के लिखिएगा x²। फिर x² का क्या होगा डिफरेंशिएट, तो 2 लिखिएगा, फिर x लिखिएगा, फिर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो ये सेम हो जाएगा 2x। इतना समझ में आया। चलिए तीसरा देखते हैं। मान लीजिए अब आ गया sin²x, ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन आ गया sin²x, क्वेश्चन क्या आ गया sin²x। तो सबसे पहले देखिए क्या करिए, इसमें
साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो पहले इसको पहले करिए, यहाँ 2 होगा, पहले देखिए पूरा सोल्व कीजिए। 2d एक्स के जगह पर क्या लिखिएगा, साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बटा डी एक्स। समझ में आया? तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो पहले क्या लिखिए 2 साइन 2 माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, यानी 2 साइन एक्स, 2 में 1 जगह 1 हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स। एक फॉर्मूला आप लोग जान रहे होंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, फॉर्मूला होता है। आप लोग कहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा फॉर्मूला का ही वीडियो बना देंगे। उसके बाद ये वाला समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैं एक आ गया आप लोगों को, फिर आ गया, ये तो सोल्व हो जाएगा, साइन एक्स के पावर 5, तो सेम साइन का क्या होगा, कॉस, साइन का क्या होगा, कॉस, तो कॉस एक्स के पावर 5 इंटू, अब एक्स के पावर 5 का क्या होगा, 5 इंटू एक्स 5 माइनस 1, यानी कॉस एक्स के पावर 5 इंटू 5 एक्स के पावर 4। इतना समझ में आया? जैसे अब आ गया क्वेश्चन, देखिए साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, अब कैसे सोल्व करिएगा? तो इसको भी सेम वैसे ही करना है। पहले 2 साइन 2 माइनस 1 इंटू 2 साइन 2 माइनस 1 इंटू, अब एक्स का क्या है मान, एक्स के पावर 5, और फिर अब इसका करिएगा 5x 5 माइनस 1, यानी 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू 5x के पावर 4। समझ में आया? नहीं, यहाँ गलती हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, पहले तो इसका तो सोल्व कर लिए, फिर अब साइन एक्स के पावर 5 का करिएगा ना, तो साइन एक्स के पावर 5 का होगा कॉस एक्स के पावर 5, उसके बाद इसका मान काम करिएगा, इसका वैल्यू निकालिएगा, फिर 5x के पावर 5 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 5 इंटू 5x के पावर 4। चलिए ये बेसिक है, ये समझेंगे तभी आगे जाकर अगला क्वेश्चन सोल्व होगा। तो चलिए पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए उतार लिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। इसके बाद मिटाते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5। ये देखिए u इंटू भी के फॉर्म है। देखिए हम पहले फॉर्मूला टोटल लिख लेते हैं। यहाँ पे डी एक्स के पावर a रहेगा बटा डी एक्स रहेगा, तो होगा a इंटू एक्स के पावर a माइनस 1। दूसरा देखिए डी यू प्लस भी बटा डी एक्स रहेगा, तो डी यू बटा डी एक्स प्लस डी भी बटा डी एक्स। तीसरा अगर डी यू इंटू भी बटा डी एक्स रहे तो इसको क्या करिएगा, पहले भी को निकालिए, यू को डिफ्रेंशिएट करिए, प्लस यू को निकालिए, भी को डिफ्रेंशिएट करिए। फिर चौथा क्वेश्चन डी यू बटा भी रहे तो सेम भी को निकालिए, यू को डिफ्रेंशिएट करिए, प्लस यू को निकालिए, यहाँ प्लस नहीं रहेगा माइनस रहेगा, इसमें भी को डिफ्रेंशिएट करिए और बटा में भी स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसको सेम वैसे ही डी बटा डी एक्स यू इंटू भी के फॉर्म में है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। तो पहले किसको, इसको यू मानिए, इसको भी मानिए, पहले भी को निकालिए, यानी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को निकालिए, डी लगाकर कॉस एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट करिए बटा में डी एक्स।
प्लस है, फिर u को निकालिए यानी cos x क्यू डी साइन स्क्वायर x के पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अभी बताए हैं पिछला क्वेश्चन में, इसको तो सेम रहेगा अभी क्योंकि बाहर है साइन स्क्वायर x के पावर 5। इसको करने के लिए बताए हुए थे cos x के का क्या होगा माइनस साइन x क्यू और x की का क्या होगा 3x स्क्वायर। ये समझ में आया। प्लस पिछला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों को, बेसिक जो बेसिक में बताए थे हैश कर वो वाला, तभी जाकर ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये देखिए एक बार समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ 2 बार 3 बार देखिए समझ में आ जाएगा 100%। फिर उसके बाद देखिए cos x क्यू इंटू, अब साइन स्क्वायर ये भी बताए थे 2 साइन 2 माइनस 1 x के पावर 5 इंटू, फिर साइन x के पावर 5 का क्या होगा cos x के पावर 5 इंटू, अब x के पावर 5 का क्या होगा 5x के पावर 4। इसको हम लोग अच्छी तरह से सोल्व कर लेते हैं। माइनस साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू साइन x क्यू इंटू 3x स्क्वायर प्लस cos x क्यू इंटू 2 साइन x के पावर 5 इंटू cos x के पावर 5 इंटू 5x के पावर 4 आंसर। इतना ही आंसर होगा, देख लीजिए ध्यान से। चलिए पहले ये बनाइए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। सिक्स क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग 7 से और अगला जो क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।